कन्नौज में वोटिंग खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी की उड़ा दी नींद। नतीजे आने से पहले अखिलेश ने किया बड़ा दावा। अखिलेश यादव के दावे से कन्नौज में बीजेपी की हार हुई तय। चौथे चरण की वोटिंग से ही अखिलेश ने बता दी बीजेपी की सच्चाई। अखिलेश बोले 400 के दावे के आगे से 4 गायब। चौथे चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अखिलेश यादव ने यूपी की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने चौथे चरण खत्म होने के तुरंत बाद एक ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया के जरिए चौथे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि 4 चरणों के बाद जनता ने भाजपा के 400 के दावे के आगे से 4 गायब कर दिया है और अब डबल इंजन वालों की संभावना बस डबल शून्य बचे हैं। भाजपा की सरकार बनाने की संभावना 0% है। आगामी 3 चरणों में भी जनता भाजपा को हराने के लिए और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए 4 चरणों से भी ज्यादा उत्साह से वोट डालेगी। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि जनता 1 जून के अंतिम चरण तक भाजपा के खिलाफ बिना किसी बहकावे भटकावे के बिना रुके थमे जमकर आखिरी दम तक वोट करेगी। इंडिया गठबंधन को इंडिया जिता रही है, जबकि वोटिंग शुरू होने से पहले कहा है कि संविधान को बचाने के लिए शक्ति जुटाइए, हर हाल में वोट डालिए। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की परवाह न करके संघर्ष किया था, आज फिर वैसा ही समय आ गया है जब स्वतंत्रता और संविधान के लिए कुछ कर गुजरने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान सेनानी की तरह घर से निकलिए और अपने भविष्य के लिए वोट डालकर अपने वोट की ताकत दिखाइए। जो रुकावट रास्ते में आए उसको एकता की ताकत से पार करके वोट डालकर आइए। जय स्वतंत्रता, जय संविधान। आपको बता दें कि इस चौथे चरण के चुनाव में कन्नौज लोकसभा सीट पर भी वोटिंग हुई, जहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान कन्नौज में अखिलेश यादव बार बार जनता को अपने पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक दिवंगत मुलायम सिंह यादव की भी याद दिलाते रहे। उन्होंने लोगों से अपने परिवार के प्रति भावनात्मक जुड़ाव को लेकर भी अपील की। एक रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी ने एक बार कहा था कि मैं इसे आपके बीच भेज रहा हूँ, इसे नेता बना देना। मेरी पार्टी के दूसरे नेता ने भी यही कहा था कि आप इसे सुल्तान बना देना। किसी ने कहा था कि ये आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक जीवन में हमेशा आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। उसी का परिणाम है कि पहले चुनाव से जब भी चुनाव लड़ना पड़ा होगा, मैं चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, लेकिन मैंने अपने कन्नौज के लोगों को कभी छोड़ा नहीं। अखिलेश यादव का ये बयान कन्नौज की जनता को पुरानी याद दिला दिया, जिसका असर 13 मई को वोटिंग के दौरान देखने को मिला। चौथे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग कन्नौज लोकसभा सीट में देखने को मिली, जिसके बाद अखिलेश यादव ने तुरंत ट्वीट कर दिया। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं वो कितना सही साबित होता है। आप सभी को क्या लगता है, कन्नौज सीट किसके खाते में जाएगी? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।